नमस्कार, बैद्यनाथ स्वास्थ्य सुरक्षा में आपका स्वागत है। हमारे शरीर को जिन 5 तत्वों से निर्मित माना गया है उनमें जल तत्व रक्त के रूप में हमारे शरीर और स्वास्थ्य का हिस्सा है। हमारे शरीर में रक्त की मात्रा व दाब सही होना अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। रक्त दाब आज ऐसी समस्या है जो हर चौथे भारतीय को जकड़े हुए है। इसी समस्या में आज हम बात करेंगे डॉक्टर शाह से। डॉक्टर शाह, वेलकम टू द शो। डॉक्टर शाह, ये ब्लड प्रेशर या जिसे हिंदी में रक्त दाब कहते हैं, ये क्या है? एक्चुअली ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो उसको हम उच्च रक्तचाप कहते हैं। यानी रक्तचाप ही ब्लड प्रेशर होता है, यानी उसको ब्लड प्रेशर इंग्लिश में कहते हैं। और ये जब बढ़ जाता है तो हम उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। इसमें ये होता है कि आदमी का जो अपना नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है, जिसको सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80, तो 120 और 80 इस तरह से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का अपना जो प्रमाण होता है उससे वो सिस्टोलिक बढ़ जाता है, साथ साथ नीचे का डायस्टोलिक जो होता है वो भी ऊपर बढ़ जाता है। तो ये ब्लड प्रेशर हाई या लो होने के कारण क्या होते हैं? ब्लड प्रेशर होने के कई कारण हैं। उसके अंदर सबसे पहले तो ये है कि आदमी की अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस प्रकार की है। जैसे मोटापा जब होता है तब कभी कभी ब्लड प्रेशर भी उसमें हो जाता है। जो हमारे खान पान की वजह से जो हमारे शरीर के अंदर जो लिपिड प्रोफाइल्स, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल्स के अलग अलग जो उनके ये केमिकल्स होते हैं वो बढ़ जाना, जैसे एलडीएल का बढ़ना, और इस तरह से जो अलग अलग ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें जब होने लगती है तो मनुष्य को जो है ब्लड प्रेशर हो जाता है। और दूसरी बात यह है खान पान, एक बहुत बड़ा हिस्सा है इसके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ने का। यदि हम खान पान ठीक प्रकार से नहीं रखते, जिसके अंदर फैटी ज़्यादा हो या जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है भारी खाना हो, इस प्रकार का खाना यदि हम हमेशा खाते रहे तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर जो बढ़ जाता है। तो ऐसे अनेक कारण हैं। टेंशन है, स्ट्रेस है, आजकल के ज़माने में जो स्ट्रेस होता है और इस प्रकार की जो लाइफस्टाइल बन गई है भाग दौड़ की, और खान पान का ठीक प्रकार से न खाना, फास्ट फूड के ऊपर विशेष जोर देना, इस प्रकार का जो एक कार्यक्रम यदि मनुष्य का चलता रहता रोज़, तो उसको ये ब्लड प्रेशर होने का काफ़ी ये रहता है। साथ में यदि किसी को डायबिटीज़ है, उसको जैसे मधुमेह जिसे कहते हैं, शुगर की बीमारी जिसे कहते हैं, उसमें भी ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाता है। यानी एक रोग के साथ ये दूसरा जो है लिंक रहता है कि जुड़े हुए सारे। तो इस प्रकार सपोज किसी को किडनी का प्रॉब्लम है तो उसमें भी ब्लड प्रेशर जो है ज़्यादा हो जाएगा। यदि किसी को टेंशन है, सिर दर्द रहता है, बार बार खूब ज़्यादा सिर दर्द रहता है, माइग्रेन जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको भी ब्लड प्रेशर जो है प्रॉब्लम होता है। डॉक्टर साहब, तो ये ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स क्या हैं जिनके आधार पर हमें पता चल सकता है कि मरीज को ब्लड प्रेशर की समस्या है? जब भी रक्तचाप बढ़ जाएगा तो उसके अंदर विशेष रूप से जो लक्षण हमें मिलते हैं वो है बहुत सिर दर्द होना, कि सिर दर्द का होना। दूसरी बात है रात को नींद ना आना, स्लीपलेस इंसोम्निया जिसे हम कहते हैं, ठीक तरह से नींद नहीं आती। और कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर यदि हो जाता है तो चक्कर भी आने लगते हैं, जो साधारण रूप से हम देखते हैं कि बहुत से चक्कर भी आने लगते हैं, डिजीनेस होने लगता है। और इसके साथ में ब्लड प्रेशर यदि बढ़ता गया तो कभी कभी स्ट्रोक होने के भी बहुत बड़े चांसेस होते हैं। तो ये एक मुख्य ऐसे ब्लड प्रेशर के लक्षण जो है सामान्य रूप से यदि कोई व्यक्ति है उसको यदि ऐसा महसूस होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, इस जो कॉमन चीज़ें ऐसी जो बताता है रोगी, तो उसको ये रक्तचाप समझना चाहिए कि रक्तचाप हो सकता है। तो एक तरीके से जो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स और समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हाँ, वो तो जुड़ी हुई है, किस तरह से वो जो है समस्याएं जुड़ी रहती है। तो यदि डायबिटीज़ है तो उसमें भी ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो हम ज़रूर ये कहते हैं, सपोज़ कोई पेशेंट आता है और उसको यदि रक्तचाप होता है तो हम ज़रूर उसको कहेंगे कि आप अपना शुगर टेस्ट कराइए।
तो डॉक्टर साहब, जो हाई ब्लड प्रेशर है जिसे ज़्यादा हानिकारक माना जाता है, उसके मरीज को खान पान में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जब भी ब्लड प्रेशर यदि किसी व्यक्ति को है तो सबसे पहले जो हम कहते हैं कि भाई उसको अपना जो लाइफस्टाइल है उसको ठीक तरह से रखना है। हमारे लाइफस्टाइल में आयुर्वेद में विशेष रूप से जो बताया गया है उसके अंदर सबसे पहला बताया गया है आहार, जो डाइट हम खाते हैं वो। दूसरा जो प्रकार बताया गया है उसके अंदर जो है दिनचर्या, जिसको हम जो है व्यायाम, दिनचर्या, उसके बाद में योगा और प्राणायाम, ये सब चीज़ें जो है मनुष्य यदि ठीक तरह से करता है तो वो अपना ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल रख सकता है। तो खाने में कोई जो तला भुना तो कम? वही विशेष रूप से जो डाइट का पार्ट है, उस डाइट के पार्ट में मनुष्य को अपना हल्का खाना लेना चाहिए। विशेष रूप से जो है इस तरह की जो न्यूट्रिशियस चीज़ें होती है, और ख़ास करके आजकल जो हम कहते हैं फाइबर फूड, जी, कि फाइबर फूड आप तो जानती है व्हाट इज़ अ फाइबर फूड। तो फाइबर फूड जो हम यदि लेते हैं तो वो भी ब्लड प्रेशर के लिए जो है फ़ायदा करता है। और जितनी भी तली हुई चीज़ें हैं, चिकनी चीज़ें हैं जिसमें ज़्यादा फैट है, तो फास्ट फूड और जंक फूड, ये दोनों चीज़ें ऐसी है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। और जंक फूड का मतलब ऐसा खाना जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, जंक, जिसको जंक कहते हैं। हाँ जी। जिसको हमारे शरीर को फ़ायदा होना चाहिए, उल्टा वो नुकसान करता है। साथ साथ फास्ट फूड मतलब खड़े हो गए, फटाफट खाना खाया, बर्गर पकड़ लिया, खा लिया। इस प्रकार से आजकल खास करके स्कूल के बच्चे जो है, कॉलेज के जो लड़के हैं, उनमें ये फास्ट फूड की जो ये पड़ी हुई आदत, ये भी नुकसान करती है। मतलब उस वक्त तो नहीं वो महसूस करेंगे, लेकिन आगे चल के जैसे जैसे बड़े होंगे उस वक्त उनको जो है ये प्रॉब्लम हो सकती है। आदमी की अपनी दिनचर्या, रात्रिचर्या किस प्रकार से होनी चाहिए, कौन सा व्यायाम करना चाहिए, किस प्रकार का अपना जो है आचार रखना चाहिए, आचार रसायन जैसी चीज़ है वो किस प्रकार रखनी चाहिए। और आजकल तो विशेष रूप से योगा जो है, लोगों का ध्यान योगा की तरफ विशेष जा रहा है, और लोग कर भी रहे हैं योगा से अपनी जो हेल्थ है उसको ठीक तरह से रखते हैं। तो इस प्रकार की जो एक नॉर्मल रूटीन जो होना चाहिए लाइफ का, वो यदि ठीक रखते हैं तो ब्लड प्रेशर नहीं होगा। तो डॉक्टर शाह, क्या ऐसी और भी कोई चिकित्सा पद्धति है जिससे इलाज संभव है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि जैसे हमारी आयुर्वेदिक चिकित्साएं जो है इसमें काफ़ी लाभ करती है, और उसमें हमारी एक थेरेपी है और है जिसको हम पंचकर्मा थेरेपी कहते हैं। पंचकर्मा का मतलब 5 क्रियाएं, पंच मीन्स 5 क्रियाएं इसके अंदर होती हैं। और रोगी को किस प्रकार का ब्लड प्रेशर है, किस प्रकार को उसको रक्तदाब है, रक्तचाप है, और कितना बढ़ा हुआ है, ये देखते हुए उसको जो हम एक प्रकार की चिकित्सा जिसको हम करते हैं, तो उसको हम पंचकर्मा चिकित्सा कहते हैं। तो पंचकर्मा चिकित्सा का वर्णन यदि मैं करने जाऊँ तो उसको कम से कम मैं समझता हूँ कि 3-4 घंटे लग जाएंगे। विशेष रूप से यदि हम ब्लड प्रेशर के बारे में यदि बात करें, क्योंकि हमारी चर्चा ब्लड प्रेशर के ऊपर हो रही है, तो ब्लड प्रेशर जब किसी को होता है तो हम एक चिकित्सा करते हैं विशेष रूप से इसमें, जिसको हम धारा कहते हैं। धारा का मतलब होता है एक प्रकार का मेडिकेटेड ऑयल का हो या मेडिकेटेड प्रिपरेशन जो होती है, वो हम हमारे फोरहेड के ऊपर जो है छोड़ते हैं। रोगी लेटा हुआ होता है टेबल के ऊपर, और उसको जो धारा जो है हम उसके फोरहेड के ऊपर छोड़ते हैं कंटिन्यूसली फॉर अबाउट 45 मिनट्स, और वो चलती रहती है। और उसमें विशेष रूप से जो हम चिकित्सा करते हैं जिसको हम तक्र धारा कहते हैं। तक्र का मतलब छाछ। तक्र का मतलब सभी जानते हैं, तक्र जैसे छाछ कहते हैं। अच्छा। दही की जो पतली बटर मिल्क जिसको हम कहते हैं, एग्जैक्टली बटर मिल्क होता है, तो उसको हम मेडिकेटेड बटर मिल्क बनाते हैं, और उसकी धारा हम जो है जिनको है उनको उस रोगी के सिर के ऊपर जो है हम फोरहेड के ऊपर हम उसको छोड़ते हैं। तो एक ये तक्रधारा चिकित्सा जो है उसके अंदर हम करते हैं। इसके अंदर हम एक विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि उसको लाभ भी हो और साथ साथ उसका रिलैक्सेशन भी हो। जब हम उसको रिलैक्सेशन देंगे तो ब्लड प्रेशर जो है वो भी अपने आप जो उस प्रकार सारा स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहता है, ये तक्रधारा से या इससे जो है कम होता है। थैंक यू डॉक्टर शाह, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर के।
तो दोस्तों ये थी ब्लड प्रेशर से संबंधित जानकारियाँ। अगर आप ब्लड प्रेशर या किसी अन्य बीमारी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमें संपर्क कीजिए। हमारा पता है